देखिए ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट है, रोटी चावल दोनों लायक ग्रेवी है। ये कितना बढ़िया बन के आया है, देखिए। क्या बना रही हो मम्मी? हम कटहल का कोफ्ता आज बनाएंगे, क्योंकि कटहल का सीज़न चल रहा है। कटहल की सब्ज़ी तो बहुत खाए, आज कटहल का कोफ्ता बनाए। तो इसके लिए हम क्या किए हैं, 750 ग्राम कटहल उबाल के और उसका जितना ये बीज वाला भाग होता है सब बीज और उसका भाग हटा दिए हैं। ये 750 ग्राम कटहल है। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये 2 चम्मच बेसन डालेंगे। 2 चम्मच बेसन डाल दिए। अभी 1 चम्मच हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1 चम्मच ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिए। 1 चम्मच ये धनिया, ये काट के रखे हैं हरी धनिया, उसको हम डाल देंगे 1 चम्मच। अब देखिए ये प्याज एक हम काट के रखे हैं, इसको डाल देंगे। प्याज डालने से टेस्ट तो आएगा ही, साथ में कोफ्ता भी सॉफ्ट बनता है। और स्वाद के लिए देखिए हम आधा चम्मच जीरा डाल दिए। ये 1 चम्मच से थोड़ी कम है ये आमचूर पाउडर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपका, हल्का खटास लिए हुए। ये 1/4 ये गरम मसाला है, इसको डाल दिए। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी देखिए हम ये आधा चम्मच हल्दी डाल दिए। ये करीब हम आधा चम्मच नमक स्वाद अनुसार आप डालिएगा, हम आधा चम्मच नमक डाल दिए। अब हम इसको मिलाएंगे, इसमें पानी नहीं डालना है, इसको हम इसी तरह मिलाएंगे। देखिए इसमें तेल भी थोड़ी पड़ेगा, सॉफ्ट होने के लिए हम थोड़ी सा तेल डाल देंगे। इसमें करीब आधा चम्मच तेल डालेंगे ताकि अंदर से सॉफ्ट हो। ज़्यादा तेल मत डालिएगा, नहीं कोफ्ता टूट जाएगा। देखिए कितना अच्छा मसल जा रहा है ये, बस बेसन ज़्यादा नहीं डालना है, इसको अच्छी तरह मसल लेंगे। देखिए ये अच्छी तरह मसल गया, सब मसाला सब आपस में मिक्स हो गया। अब क्या करेंगे, इसको अपने साइज़ के अनुसार, जैसे कोई एक नींबू के अनुसार मानिए, छोटे आलू के अनुसार ऐसे गोले बनाएंगे। आप चाहिए तो अंडाकार से भी दे सकती हैं। देखिए कितना अच्छा गोला चिकना बन के तैयार हो रहा है। ऐसे कर करके आपको जैसा चाहिए वैसा शेप देके, उस साइज़ को देके अब बना सकती हैं। एक साइज़ का पूरा गोले बना लें। देखिए हाँ, अब देखिए ये सारे बॉल बनाकर हम तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं इसको फ्राई करते हैं। देखिए हम तेल गरम होने के लिए कढ़ाई में तेल चढ़ा दिए थे। अब इसको हम आंच को मीडियम कर देंगे और जितने बॉल हैं उसको हम डाल देंगे, धीरे से साइड से करके डालेंगे कि हाथ ना जले। और बॉल को डालते के साथ नहीं पलटना है जब तक थोड़ी फ्राई ना हो जाए। तो 1 मिनट तक छोड़ना पड़ेगा इसको, बस। अब देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, कोफ्ता तल गया है। ज़्यादा हमें नहीं तलना है, नहीं तो हार्ड हो जाएगा, कोफ्ता कड़ा हो जाएगा। अब इसको एक एक बॉल करके हम आराम से सब निकाल लेंगे। इसी तरह दूसरा शिफ्ट भी हम फ्राई कर लेंगे। देखिए कोफ्ता अपना ही कटहल का कोफ्ता तल के तैयार हो गया है। अब अगले तैयारी ग्रेवी की होगी। तो ग्रेवी के लिए हम क्या किए हैं, इस साइज़ का हम ये 3 प्याज काट लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और 1 गांठ ये लहसुन है। 2 टमाटर हम घिस लिए हैं, इसका स्किन हटा दिए हैं। और ये देखिए धनिया मिर्ची हल्दी नमक है, जो कि अपने मेजरमेंट के अनुसार पड़ेगा। और ये बघार के लिए देखिए ये सारे गरम मसाले हैं, खड़े गरम मसाले। ये बड़ी इलायची है, 1 पिंच जायत्री है, 5 लौंग है, 5 इलायची है। ये स्टार ले लिए हैं थोड़ी सा, 1 इंच ये टुकड़ा ले लिए हैं दालचीनी का। ये करीब 10 काली मिर्च है, आधी चम्मच ये जीरा है, 2 तेज़पात है। तो अब चलते हैं हम इसकी ग्रेवी बनाने। और ये कश्मीरी मिर्च भी रख लिए हैं, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, अब हम ग्रेवी बनाने के लिए एक कढ़ाई चढ़ा के इसमें 4 चम्मच तेल हम गरम कर लिए हैं। ये तेल गरम हो गया है, आँच को बिल्कुल हम सिम कर दिए हैं। अभी जितने खड़े मसाले थे सब हम डाल देंगे। इसको ज़्यादा देर तक तेल में नहीं रखना है, बस इसके बाद तुरंत हम ये प्याज अदरक लहसुन डाल देंगे। एक साथ सब फ्राई करना है इसको लाल होने तक हम इसको भूनेंगे इसी में तेल में। देखिए ये प्याज हो गया है, ज़्यादा हमको इसको क्रिस्पी नहीं करना है, इसको ऐसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। ज़्यादा क्रिस्पी करने से इसका जूस सूख जाएगा तो अच्छा नहीं आएगा ग्रेवी। अब इसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, अलग तेल से अलग कर लेंगे।
देखिए प्याज अपना ये तल गया है जितना चाहिए। अब ये ठंडा हो जाएगा तो बिना पानी का मिक्सी पर या सील पर हम पीस लेंगे। पानी डालने से ग्रेवी का कलर थोड़ी सा उतना अच्छा नहीं आता, तो हम ठंडा होने तक इंतज़ार करते हैं। देखिए हम ग्रेवी बनाने के लिए तेल गरम कर लिए हैं, तेल उसी में से ले लिए हैं हम। तेल इतना बचा भी था, कुछ डाल भी लिए हैं। अब देखिए इसमें हम 2 प्याज तेज़पात डाल देंगे। और देखिए ये है करीब 1 चम्मच से ज़्यादा धनिया है, और आधी चम्मच मिर्ची है, तेगी मिर्च है, और 1 चम्मच हल्दी है, और आधी चम्मच ये काश्मीरी मिर्च है। और मिर्ची आप अपने अनुसार रख लीजिएगा, सब जगह की मिर्ची अलग होता है, टेस्ट अलग होता है। अब आँच को हम बिल्कुल सिम कर देंगे, एकदम जलने नहीं देना है। और सारे मसाले हम इसी में डाल देंगे। इसी में डाल के हम इसको चला देंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आता है मसाले का, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। देखिए ऐसे ये मसाला लगभग भुन गया है। ये कम आंच पे हमको इतने ही देर रखना है। अब यहीं हम टमाटर का ये पेस्ट डाल देंगे। देखिए अब इसको हम भूनेंगे, पानी मतलब जलने से टमाटर से पानी भून जाए और तो ये तेल अलग हो जाए तब तक हम भूनेंगे। अब देखिए ये तेल सेपरेट हो गया है और टमाटर का पानी भी जल गया है। अब देखिए जो ये हम पेस्ट बनाए हैं लहसुन अदरक प्याज का और खड़े जो मसाले का जो हम मिक्सी में पीस लिए थे उसको डाल देंगे इसमें, और डाल के इसको अच्छी तरह मिलाएंगे। अब इसके साथ ही हम करीब 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे ताकि आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। पहले से तो भुना हुआ है ही। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, सब चीज़ कितना परफेक्ट है। अब यहाँ हम नमक डाल देंगे ताकि इसके साथ नमक भून जाए। देखिए हम इतना 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं, 1 चम्मच के करीब है, बस इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा नमक। आप अपने अनुसार डाल दीजिएगा, जितना ग्रेवी रखना है उस अनुसार नमक पड़ेगा। अब देखिए ये मसाला अपना तैयार है, सब आपस में भून गए हैं, सब मिक्स हो गए हैं। देखिए अब इसमें हम जिसको जितना ग्रेवी रखना है उतना पानी डालेगा। अब देखिए हम पहले तो इतना उसी जार में पानी ले लिए हैं जिसमें हम पीसे हुए थे प्याज को, इतना डाल दिए हम। थोड़ी पानी इसमें और पड़ेगा। देखिए 1/4 पानी डाले हम गिलास में से, बस क्योंकि उस कोफ्ता भी है थोड़ी पानी सोखता है और गाढ़ा ग्रेवी ही अच्छा लगता है, बहुत पतला ग्रेवी अच्छा नहीं लगता है। देखिए कितना अच्छा ग्रेवी बना है, कितना अच्छा कलर आया हुआ। अब इस खौलने तक हम इंतज़ार करेंगे। देखिए ये अपना ये ग्रेवी खौलना शुरू हो गया है, तब यहीं हम इतना आधी चम्मच से भी कम हम यहाँ गरम मसाला डाल देंगे, क्योंकि पहले से ही सब गरम मसाला पड़ा हुआ है खड़ा, ताकि इसी के साथ ये भी गरम मसाला भी खौल जाए। हाँ ये ग्रेवी तैयार हो गया है, खौल गया है। अब हम कोफ्ते बॉल को धीरे धीरे करके सब इसमें हम डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, और आप लोग ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा। खाकर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी मेरा कैसा लगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये हमें पता है कि आपके परिवार को बहुत अच्छा लगेगा। देखिए कितना अच्छा बना है। कटहल का सीजन है, तरह तरह से बनाकर खाएं सब्जी कटहल का। हाँ अब इसको हम मीडियम आंच पर रखेंगे 2 मिनट तक बस, तब उसके बाद खाने के लिए ये तैयार हो जाएगा, क्योंकि सब भूंजा हुआ है, सब कटहल भी उबला हुआ है, सब रेडी है। अब देखिए ये 2 मिनट खौल गया था, हम इसको बंद कर दिए थे। अब देखिए ये बन के तैयार है खाने लायक। देखिए ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट है, रोटी चावल दोनों लायक ग्रेवी है। ये कितना बढ़िया बन के आया है। देखिए आप लोग ज़रूर घर में ट्राई करें और बनाए खाएं, ज़रूर बना के खाएं। हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। ये देखिए ग्रेवी कितना अच्छा हुआ है। अब देखिए कोफ्ता बन के तैयार है, और हम इसमें थोड़ी सा क्रीम डालेंगे। घर का बना क्रीम है, अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, अपने पसंद के ऊपर होता है। थोड़ा क्रीम डालने से यह है कि रिच टेस्ट आता है। देखिए कोफ्ता बिल्कुल तैयार है खाने के लिए, और आप लोग बनाइए, खाइए, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए।